now in this video we are going to discuss the interdependence of primary sector on secondary sector or secondary sector to tertiary sector or tertiary sector to primary. Means all the sectors are interdependent on each other. पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि इंसान जो एक्टिविटीज करता है उसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में सेग्रीगेट करते हैं. Now in this video we are going to discuss about the interdependence of all the sectors. कि किस तरीके से अगर एक सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका असर दूसरे सेक्टर पे भी देखने को मिलता है. So for better understanding we are going to discuss few example how sectors are interrelated. So the topic is interdependence of sectors. कि किस तरीके से जो sectors हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी आपस में निर्भर होते हैं. ठीक है. Coming on to first example, imagine what would happen if farmer refused to sell sugarcane to a particular sugar mill. कि मान लो एक किसान है जिसने अपने खेत में गन्ने उगाए और शुगरकेन बनने के बाद, गन्ने पकने के बाद, फसल कटने के बाद वो शुगर मिल वालों को मना कर दे. और इमेजिन करो, अगर सोचो कि अगर ऐसा सारे के सारे किसान कर दे कि कोई भी किसान अपने गन्ने शुगर मिल वालों को दे ही ना, तो क्या आपको लगता है कि शुगर मिल आगे का काम कर पाएगी जब उसके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा? टू अ पर्टिकुलर शुगर मिल द मिल्स हैव टू शट डाउन. तो इस कंडीशन में जो मिल्स है जो आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है उन्हें बंद होना पड़ेगा. द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर से उन्हें रॉ मटेरियल मिलना है वो मिल ही नहीं रहा. तो अगर प्राइमरी सेक्टर वाले किसान भाई अगर अपने पे आ जाए और उन्हें गुस्सा आ जाए और वो अगर अपने गन्ने वन्ने बेचना बंद कर दे तो उनकी वजह से, प्राइमरी सेक्टर के लोगों की वजह से सेकेंडरी सेक्टर जो शुगर मिल वाले उनका काम बंद हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है और जो सेकेंडरी सेक्टर आपस में इंटररिलेटेड, बिकॉज सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल बनना है वो उन्हें मिलता कहाँ से? प्राइमरी सेक्टर से. तो जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो प्राइमरी सेक्टर की वजह से सेकेंडरी सेक्टर को बंद होना पड़ेगा. क्लियर है? Coming on to next example, farmer buy many goods such as tractor, pump set, electricity, pesticide, fertilizer. जो किसान होते हैं अपनी खेती बाड़ी करने के लिए, कहीं उन्हें आपको ट्रैक्टर चाहिए होते हैं, कहीं पंप सेट से जिससे पानी निकालते हैं ना, बिजली चाहिए होती है, पेस्टिसाइड चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर चाहिए होते हैं. ये सब चीजें कहाँ बनती हैं? ट्रैक्टर कहाँ बनते हैं? सेकेंडरी सेक्टर में. पेस्टिसाइड कहाँ बन रहे हैं? इंसेक्टिसाइड कहाँ बन रहे हैं? फैक्ट्रीज में बन रहे हैं. फैक्ट्री किस सेक्टर में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में. तो अगर ये सब चीजें किसान को ना मिले, सपोज किसान के पास ट्रैक्टर ना हो, उसके पास टुल्लू पंप वाले पंप ना हो, उसके पास बिजली ना हो, उसके पास कीड़े मारने के लिए दवाई ना हो, खाद मतलब प्रोडक्शन अच्छी उसके लिए फर्टिलाइजर ना हो, तो क्या वो अपनी खेती बाड़ी अच्छे से कर पाएंगे? चलो अगर ये चीज मान लो है भी और सेकेंडरी सेक्टर वाले इसके रेट बढ़ा दें, पैसे ज्यादा चार्ज करें, तो उससे क्या होगा? पंप सेट द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ फार्मर विल राइज. तो इससे होगा कि अगर ये चीजें सेकेंडरी सेक्टर महंगी कर देता है तो किसानों को किसानी करना महंगा पड़ेगा, फर्टिलाइजर महंगे आएंगे, ट्रैक्टर महंगा आ रहा है, तो ऑब्वियस बात है खर्चे फार्मर के बढ़ जाएंगे. अब अगर किसान के खर्चे बढ़ गए, खर्चे का सीधा सीधा लिंक कमाई से होता है. जैसे ही खर्चे बढ़ेंगे कमाई कम होती चली जाएगी. समझ बात को? कि अगर सेकेंडरी सेक्टर अपने बनाई हुई चीजों को, उनके कॉस्ट को रेज कर देते हैं, उनके सेलिंग प्राइस को रेज कर देते हैं, तो उस चीजों को खरीदना किसने? किसान ने. तो किसान की जो कमाई उसका मेजर हिस्सा कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर के पास. तो किसान की कमाई तो कम हो गई. तो कहने का मतलब अगर सेकेंडरी सेक्टर चाहे तो प्राइमरी सेक्टर का काम भी कम कर सकता है. इट मींस प्राइमरी सेक्टर किस पे निर्भर हो गया? सेकेंडरी सेक्टर पे. अगर प्राइमरी सेक्टर को अच्छे से काम करना है, प्रोडक्शन ज्यादा करनी, तो एचवाईवी सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए, मशीनें चाहिए. तो इसका मतलब प्राइमरी सेक्टर हम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसकी की पूरी सक्सेस हम कह सकते हैं किस पे निर्भर है? सेकेंडरी पे. तो अगर सेकेंडरी सेक्टर सपोर्ट करना बंद कर दे, चीजें महंगी कर दे, तो ऑटोमेटिकली प्राइमरी सेक्टर काम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो ये एक एग्जांपल था. ये समझ किस तरीके से सेकेंडरी सेक्टर इंपैक्ट कर सकता है प्राइमरी पे और किस तरीके से प्राइमरी सेक्टर इंपैक्ट कर सकता है सेकेंडरी पे. एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं टर्शियरी सेक्टर. टर्शियरी सेक्टर आपका सर्विस सेक्टर होता है जिसमें प्रोडक्शन नहीं होती, सिर्फ एक हेल्पिंग सेक्टर है कि ये दोनों एक्टिविटीज है प्राइमरी सेकेंडरी इजीली फार्मर्स कर सकते हैं.
या इंडस्ट्री वाले कर सके। अब टर्शियरी सेक्टर का कैसे रिलेटेड होता है बाकी सेक्टर से, देखते हैं। पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर नीड्स फूड। कहता है कि चाहे बंदा इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो मतलब सेकेंडरी, चाहे बंदा सर्विस सेक्टर में हो मतलब टर्शियरी सेक्टर, खाना तो सब खाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हाँ भाई जो ऑफिस में काम कर रहे हो खाना नहीं खाते। तो खाना कहाँ से मिलेगा? प्राइमरी सेक्टर से। तो अगर प्राइमरी सेक्टर ने रेट बढ़ा दिए तो किस किस पे असर पड़ेगा? इंडस्ट्रीज पे पड़ेगा और टर्शियरी सेक्टर पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। क्योंकि किसान तो चलो खेती करके अपना खा लेगा, लेकिन अगर वो आगे ना बेचे, रेट महंगे कर दे, तो उसका सीधा सीधा असर तो इंडस्ट्रियल टर्शियरी सेक्टर पर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर रिलेटेड है किससे? टर्शियरी से, और अपना सेकेंडरी सेक्टर से। इसी को अगर कंटिन्यू करते हैं, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर इज अ स्ट्राइक बाय ट्रांसपोर्टेशन। अब मान लो टर्शियरी सेक्टर में आपके ट्रांसपोर्ट वाले आते हैं। ट्रांसपोर्ट वाले मतलब जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी कंडीशन कि जो ट्रांसपोर्ट वाले थे उन्होंने क्या किया कि स्ट्राइक पे चले गए, ट्रक व्रक सारे जो ट्रांसपोर्ट सब बंद कर दिया। तो अब जो प्राइमरी सेक्टर वाले खेती बाड़ी कर रहे हैं वो फैक्ट्री तक कैसे पहुंचेगी? बाय ट्रैक्टर आएगी, बाय रोडवेज आएगी, रेलवेज आएगी, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन तो बंद होगा। तो इट मीन्स जो प्राइमरी सेक्टर का सामान है वो सेकेंडरी तक पहुंच नहीं पाएगा। तो काम किसने बंद किया? ट्रांसपोर्टर वाले ने। ट्रांसपोर्टेशन किस में आता है? टर्शियरी सेक्टर में। टर्शियरी सेक्टर की एक्टिविटी रुकने की वजह से प्राइमरी पे भी असर पड़ गया और सेकेंडरी पे, क्योंकि प्राइमरी का रॉ मटेरियल सेकेंडरी में नहीं पहुंचा, प्राइमरी का पड़े पड़े सामान खराब हो जाएगा, रॉ मटेरियल सेकेंडरी में पहुंचा, सेकेंडरी सेक्टर तो अपना भी शट डाउन हो जाएगा। तो इन एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि किस तरीके से सभी के सभी सेक्टर इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर हम देश का डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की इंडिया के जितने भी सेक्टर हैं, फिर वो चाहे प्राइमरी हो, फिर वो चाहे सेकेंडरी हो, और फिर वो चाहे टर्शियरी हो, सबको एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू द इंटरडिपेंडेंस ऑफ सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी।